तो गाइस चलिए बात कर लेते हैं फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में। फार्मर प्रोटेस्ट जो काफी टाइम से सुर्खियों में बना हुआ था, फार्मर प्रोटेस्ट एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बना हुआ था अपने पीसफुल प्रोटेस्ट का। इसकी वजह से इन्होंने पूरे देश की सिंपैथी भी गेन कर ली थी। लेकिन एक्चुअली में एक ऐसा इंसिडेंट होता है 26 जनवरी को, मीडिया को रीजन चाहिए होता है कि हम इन्हें आतंकवादी बोले, खालिस्तानी बोले, और वो मोटिव इन्हें मिल जाता। जब हमने रेड फोर्ट का इंसिडेंट देखा था तो हमने देखी थी वायलेंस हो रही है, लेकिन जो कुछ मीडिया ग्रुप्स थे उन्होंने पर्टिकुलरली टारगेट किया सिर्फ एक ग्रुप की तरफ। लेकिन जो वायलेंस थी वो दोनों साइड से देखने को मिली थी। और जो हर किसान नेता को आपने जो घोषित कर दिया था इन मीडिया ग्रुप से, वो ये भी था कि जो एक्चुअल लोग जो सामने आए थे वो एक था दीप सिद्धू और उसका कोई फ्रेंड था लखा सिद्धाना। दीप सिद्धू जो था एक पंजाबी एक्टर से, न्यूज़ चैनल्स पे डिबेट हो रही थी कि ये इसका लिंक है, ये उसका लिंक है, और इसके लिंकेज से ये हम कह भी नहीं सकते। मीडिया ने ये कई बार इस इंसिडेंट पे ये एक्यूज भी किया था कि जो तिरंगा है उसको उतार दिया गया, या फिर हम बात करें कि अपना झंडा लगा दिया तिरंगा के पोल पे। डिफरेंट एलिगेशन लगाए कुछ मीडिया ग्रुप से, और फेक न्यूज़ भी कई बार देखने को मिली कि फेक न्यूज़ को भी एक अच्छे खासे लेवल पे फैलाया गया था। इन लोगों ने तो कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अपनी स्टार्ट कर दी। दीप सिद्धू को भी अगर आपने वीडियो देखा हो ध्यान से, तो कई सारे लोग जो थे वो नीचे खड़े होते जो कह रहे थे भाई तू नीचे होता, तू ये क्या कर रहा है। ये इवेंट हुआ। अब एक्चुअली में इस इवेंट के बाद बहुत से लोगों को लगा था कि अब बस ये इवेंट हो गया, अब हम इन्हें आतंकवादी बोलेंगे, खालिस्तानी बोलेंगे, अब ये अब वापस अपने घर चले जाएंगे, ये इवेंट खत्म हो जाएगा। अगर आप हिस्ट्री देखो तो जेएनयू में जब हुआ, या फिर हम बात करें सीए एनआरसी में, जैसे ही लॉकडाउन लगा सारे प्रोटेस्ट अपने आप ही खत्म हो गए। तो लोगों को भी यही लगा था जैसे ही ये रेड फोर्ट का इंसिडेंट होगा उसके बाद ये सारे प्रोटेस्ट अपने आप ही खत्म हो जाएगा फार्मर्स का। जो कवरेज था मीडिया का, कुछ ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ, जो कुछ ग्रुप्स का एक कवरेज था वो डुअल नहीं था, वो सिर्फ एक साइड का दिखा रहे थे, चाहे वो वायलेंस हो चाहे कुछ हो। अब जैसे कि 26 जनवरी को जब ये इंसिडेंट हो रहा था, तो अगर हम शुरू की बात करें, जब तक परेड चलती रही सारे चैनल्स ने उसी परेड को दिखाया। हाँ, एनडीटीवी और कुछ चैनल्स जो थे जो दो स्क्रीन चला रहे थे, मतलब एक साइड स्क्रीन के एक साइड पे वो परेड दिखा रहे थे और राइट हैंड साइड पे वो ये दिखा रहे थे पुलिस ने लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया था। देखने को मिला था कि पुलिस ने लाठी चार्ज शुरू कर दिया। इस टाइम पे फार्मर्स ने अपनी वायलेंस शुरू नहीं किया, मतलब फार्मर्स की तरफ से अभी तक कुछ नहीं किया गया था, पुलिस ने लाठी चार्ज शुरू कर दिया था। कई सारी बातें हुई फार्मर प्रोटेस्ट से रिलेटेड सरकारों और फार्मर्स के बीच, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा, क्योंकि बातें बातें होती गई, रीजन कुछ निकल नहीं रहा। इवन फार्मर्स ने सरकार का खाना खाने से भी मना कर दिया था। जो इंसिडेंट था वो ट्रैक्टर परेड का, उसके बारे में एक चीज सामने निकल के आई कि जो ट्रैक्टर परेड थी उसकी पहले दिल्ली पुलिस से मना की, फिर परमिशन दी, फिर रूट डिसाइड हुआ, और एंड में ये देखने को मिला था कि जो 90% किसान थे वो तो अपने ही रूट पे गए थे। सिर्फ कुछ किसान थे जिनका अंदर ही अंदर था कि नहीं हम अंदर भी घुसेंगे, शहर के अंदर भी जाएंगे और फिर थोड़ा बवाल भी करेंगे, क्योंकि किसी ने ये केस को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की मांग की थी, क्योंकि इधर जवान भी था और किसान भी था। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया कि जो लॉ मेकिंग की जो पुलिस है वो डिसाइड करे। रेड फोर्ट से रिलेटेड फेक न्यूज़ काफ़ी चरम पे फैलाई गई थी। हालांकि सारे किसान नेताओं को ब्लेम किया गया था, लेकिन किसान नेताओं ने यह साफ कहा था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से गए और वापस लौट के आए, और हम ही नहीं हमारे लोग भी शांतिपूर्ण तरीके से गए और हम भी लौट के आए। उन्होंने बहुत से किसान नेताओं से जो बात आई थी सामने, वो आई थी दीप सिद्धू की। दीप सिद्धू के लिंक की हम बात नहीं करेंगे कि उसके लिंक किसके साथ है, लेकिन हाँ दीप सिद्धू के बारे में हम एक बात करेंगे कि उसे कई सारे फार्मर्स नेताओं ने बैन तक किया था। फार्मर्स नेताओं ने यह तक कहा था कि वो एक रात पहले आया था, वो और उसका दोस्त, और उन्होंने उधर के जो यूथ फार्मर्स है उनको भड़काया था, उससे आया था दंगा करने के लिए। उनका जो फ्रेंड है लखा सिद्धाना, वो स्टेज पे चढ़ गया, उसने ये कहा, जब उधर के कुछ यूथ फार्मर्स ने ये कहा कि हम नहीं दिल्ली के अंदर भी जाएंगे, दिल्ली शहर के अंदर भी घुसेंगे, तो उन्होंने कहा तो ठीक है, अगर आपको करना है तो आप KMFC के ट्रैक्टर को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि जितने भी ट्रैक्टर अंदर गए थे वो KMFC के थे। अब ये KMFC क्या है? ये है किसान मजदूर संघर्ष कमेटी। अब सबसे बड़ी बात जो हम कहते हैं कि किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसान यूनियन प्रोटेस्ट कर रही है, हम एक्चुअली में ये भूल जाते हैं कि हम सबको एक ही ग्रुप मान लेते हैं, लेकिन ये अलग अलग 40 अलग अलग ग्रुप हैं जिनकी 40 अलग अलग आइडियोलॉजीज है, और 40 लोग मिलके इस प्रोटेस्ट को कर रहे हैं। लेकिन ऐसे कई सारे रीजंस होते हैं या ऐसे कई सारे रूल्स होते हैं जिन पे 40 के 40 यूनियंस एग्री नहीं करते। तो उन्हीं में से एक ग्रुप था ये
KMSC तो संयुक्त किसान मोर्चा है, उसी ने इस बात के बारे में सब लोगों को बताया था कि इसका जो पूरा का पूरा ब्लेम है वो दीप सिद्धू को जाता है, और ये जो ट्रैक्टर्स थे जो शहर के अंदर गए थे वो सारे KMSC के ट्रैक्टर्स थे। संयुक्त किसान मोर्चा ने ये भी एक यूनियन है, इसने ये भी बताया ये जो KMSC है ये एक प्रो गवर्नमेंट कमिटी है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप ये देखिए, जब भी JNU या फिर दिल्ली में जितने भी इंसिडेंट हुए, चाहे शाहीन बाग हो, हमेशा जब भी डिस्प्यूट होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं या रॉयट्स होते हैं, ये देखने को मिला कि एक जो प्रोटेस्ट करती है उन्हीं के बीच में उनकी आबादी बढ़ती है, फिर उन्हीं के बीच में से एक बंदा ऐसा निकलता है जो उसी प्रोटेस्ट के खिलाफ हो जाता है, जिसकी वजह से वो प्रोटेस्ट अपने आप ही दब जाता है। अगर आपको याद हो, एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि क्लैशेस हो रहे कि बिल वापस लो, ये कानून वापस लो, और बीच में एक बंदा सड़क के बीचों बीच आ जाता है, गोली मार दो, और प्रोटेस्ट वो उधर ही बट जाता है, जिसकी वजह से प्रोटेस्टर्स जिस आइडियोलॉजी की वजह से प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं वो अपनी आइडियोलॉजी को ही खो देते हैं। और ऐसा यही नहीं है कि ये सिर्फ आरोप लगा रहा है, इसने काफ़ी प्रूफ भी दिए। SKM ने, संयुक्त किसान मोर्चा ने, इसने ये भी कहा कि जहाँ पे भी पुलिस की बैरिगेटिंग लगी होती है, या फिर अगर मान लीजिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो, सामने पुलिस खड़ी है, तो ये भी देखने को मिला कि हमेशा जो पुलिस वाले होते थे वो लाठी चार्ज नहीं करते थे जब भी YMSC के किसान होते थे उस जगह, या फिर वो ये भी कहते थे कि जब भी हम प्रोटेस्ट करते थे और मान लीजिए सामने कोई अथॉरिटीज़ खड़ी है या फिर पुलिस खड़ी है, आर्मी खड़ी है, CRPF खड़ी है, तो ये देखने को मिलता था कि उन लोगों के पास, उन बैरिगेटिंग के सबसे आगे KMSC के ही किसान खड़े होते थे। अब आप ये सोचिए कि जब कोई और किसान खड़ा होता है तो लाठीचार्ज कर दिया जाता है, लेकिन जब KMSC के ही किसान खड़े होते हैं तो लाठीचार्ज नहीं होता। तो साल जब किसानों के बीच में एक आइडिया आया था कि ट्रेन रोकेंगे हम, तो वो भी KMSC का ही आइडिया था। पुलिस की जो पोजीशन है वो थोड़ी क्वेश्चनेबल है कि कुछ मीडिया ने ये तो दिखाया कि जो पुलिस पे को पीटा गया है, या फिर कई वीडियो सामने आई कि पुलिस को गिरा दी गया, लेकिन कई ऐसी सारी वीडियो सामने भी आई जो कुछ मीडिया ने पुलिस वाले पीट रहे किसान को, लाठीचार्ज कर रहे बेवजह उन पे। लेकिन कुछ एक दो वीडियोस ये भी सामने आए थे रेड फोर्ट के कि पूरी बटालियन बैठी हुई है, या फिर हम कहें कि पूरा का पूरा एक कंपनी बैठी हुई है और वो सिर्फ बैठ के देख रहे हैं। और काफ़ी लोगों ने ये भी कहा था किसानों ने कि नहीं, पुलिस वाले खड़े तो उन्होंने हमें घुसने दिया आराम से, उन्होंने तो हमारे लिए गेट और खोल दिए थे। ये पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी और किसानों पे, तो दीप सिद्धू बड़ी आराम से भाग निकला, और इसका जो फ्रेंड था लक्का सिद्धान है, ये लोग उसे रोक भी नहीं पाए। और ये वही पुलिस है जिसने कुछ दिनों बाद 21 लेयर की बैरिगेटिंग लगा दी, 21 लेयर की बैरिगेटिंग लगा दी, 21 लेयर का एक हम कह ले बॉर्डर बना दिया है, जो ऐसा बॉर्डर जो ना ही इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में मिलेगा, ना ही नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में मिलेगा। ये कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, ये तो सिर्फ दिल्ली का बॉर्डर है। और इन्होंने हद तब पार कर दी जब इन्होंने उसमें कीले और गड़वा दी, कहीं पे खाई खुदवा दी, कहीं पे कटीले तार लगवा दिए। और हाईवे खोदना इनके लिए काफ़ी नहीं था जब इन्होंने फूड सप्लाई, खाने की सप्लाई, पानी की सप्लाई, बिजली की सप्लाई भी बंद कर दी और इंटरनेट पे भी पाबंदी लगा दी, जिसकी वजह से जितनी भी फीमेल प्रोटेस्टर्स थी जो पार्टिसिपेट कर रही थी उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और ये लोग वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। जर्नलिस्ट जो फार्मर से मिलना चाहते थे उन्हें मिलने तो नहीं दिया, हाँ उनको अरेस्ट जरूर कर लिया गया। और जर्नलिस्ट की तो आप छोड़ो, बड़े बड़े जो नेता थे जो कि कभी मिनिस्टर्स भी थे उनको भी तक नहीं मिलने दिया। कई सारी स्टेट गवर्नमेंट्स हमने देखने को मिली जहाँ पे बीजेपी की ओन्ड स्टेट गवर्नमेंट्स है जो कि सेंट्रल के पैरेलल में या फिर उनके सपोर्टिव में चलती हैं। उन सारी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्शन लगाए उन प्रोटेस्टर्सों के खिलाफ कि वो आगे ना ही नौकरी में अप्लाई कर सकते, ना ही उन्हें एंटी नेशनल मतलब उन्हें देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। और ये टाइम पीरियड कुछ ऐसा हो गया था कि बहुत से लोग इन्हें मुंह पे ही आतंकवादी बोलने लगे, खालिस्तानी बोलने लगे। हालांकि सरकार ने कुछ अकाउंट्स के लिए ये ट्विटर को रिक्वेस्ट भेजी ताकि आप ये अकाउंट डिलीट करो। नहीं, इसमें कंगना रनौत का अकाउंट नहीं था, हालांकि वो तेरी माँ की कुछ ऐसे ट्वीट कर रही थी, उसका नहीं था। लेकिन हाँ, इसमें किसान एकता मोर्चा का था। ट्विटर ने उनको बैन किया, उन पे पाबंदी लगाई, लेकिन ट्विटर को काफ़ी लोगों ने ट्रोल किया, जिसकी वजह से कुछ घंटों के बाद उनको वापस रीओपन या एक्टिव करना पड़ा।
हाँ, ये बात अलग थी कि ट्विटर के अंदर थोड़ी-सी इंसानियत जागी और उसने कंगना रनौत के खिलाफ थोड़ा एक्शन लिया। और इस पूरे कवरेज या पूरे फार्मर प्रोटेस्ट में फेक न्यूज़ इन बड़े-बड़े मीडिया नेटवर्क ने इतने अच्छे लेवल पे फैलाई है ना, कि आप सोच भी नहीं सकते। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि आप जिसको जितना दबाने की कोशिश करते हो ना, वो उतना ही उछाल मारता है। राकेश टिकैत इस टाइम पे स्पॉटलाइट में छाए हुए हैं। राकेश टिकैत ने एक बात कही इन्हीं किलो के रिलेटेड में कि जब जब सरकार जब जब राजा डरता है वो किले बंदी करता है। और इस स्पॉटलाइट में आने के बाद जो रेड फोर्ट पे जो पब्लिक ट्रस्ट किसान खो चुके थे, वो इन किलो के बाद दोबारा स्पॉटलाइट में आ गए। सारे के सारे ये फार्मर प्रोटेस्ट पूरा स्पॉटलाइट में आ गया। और अब ये जो फार्मर प्रोटेस्ट है ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या सिर्फ राजस्थान का नहीं रह गया। जैसे तमिलनाडु, केरल, बंगाल, इधर गुजरात, नॉर्थ से हर जगह से अब किसान इसे सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि ये प्रोटेस्ट सिर्फ किसानों के लिए नहीं रह गया, ये प्रोटेस्ट ह्यूमन राइट्स का भी है। हमने ये अक्सर देखा है कि दिल्ली में जब भी कोई प्रोटेस्ट हुआ, शाहीन बाग की बात करें चाहे किसी यूनिवर्सिटी की प्रोटेस्ट करें, तो उन प्रोटेस्ट को सप्रेस करने के लिए ये देखा गया कि ह्यूमन राइट्स की कैसी धज्जियां उड़ा दी जाती है। सिर्फ एक ट्वीट जिसमें शायद से ये लिखा है कि हम इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे, सारा का सारा मीडिया उसे एक्सपोज करने पे लग गया है, पैसे लेके ट्वीट किया गया है। हालांकि ये ट्वीट जो किया गया है वो ह्यूमन राइट्स के रेफरेंस में किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करती है जिसके पास वो दो हैशटैग देती है, इंडिया अगेंस्ट प्रोपोगेंडा और इंडिया टुगेदर, जिसके बाद हमारे सो रहे सेलिब्रिटीज जाग जाते एकदम से, उनके अंदर देशभक्ति याद आ जाती है। और उनके ट्वीट में ये देखा गया कि मोस्टली ट्वीट्स में एक ही वर्ड था, हाईलाइटेड, और कुछ लोगों के कुछ सेलिब्रिटीज को तो ट्वीट देखे गए तो ट्वीट ही एकदम सेम थे। वाह। हालांकि बहुत सी देशभक्ति जो पब्लिक है उसने ये कहा कि ये हमारा इंडिया का इंटरनल मैटर है, आप हमारे अंदर मत पड़ो। मतलब जब बात होती है यूएसए की, मतलब यूएसए का इलेक्शन पता उधर ज्यादा सर्च नहीं था, गूगल सर्च ऑफ इंडिया में टॉप 10 पे था इंडिया के अंदर। कैपिटल हिल की बात हम कर रहे हैं, ब्लैक लाइफ मैटर को हम सपोर्ट कर रहे हैं। जब हांगकांग में सिक्योरिटी लॉ आता है, कहने को हांगकांग जो है वो चाइना का है लीगल टर्म, उसके पास लीगल पेपर्स है, वो चाइना का पार्ट है, उसके बाद भी हम हांगकांग को आज़ाद कराने पे तुले हुए हैं। उसके बाद हम तिब्बत की भी बात करते हैं, और यही नहीं, ब्राज़ील में आग लगे चाहे ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर हो, हम हर चीज़ को तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब हमारी बात आती है तो हम कहते हैं नहीं, ये हमारा इंटरनल मैटर है, इसमें मत पड़ो। ये तो वही बात हो गई कि आपके पड़ोस में कोई क्राइम हो रहा है तो आप चले जाते हो, पुलिस को बुला लेते हो, लेकिन जब आपके घर में कुछ हो रहा होता है, जब वो पुलिस को लाए तो आप पुलिस वालों और उससे कहते हो भैया ये मेरा इंटरनल मैटर, तुम अपने घर जाओ ना। मिया और ग्रीटा, आप किस किस को एक्सपोज करोगे कि अब तो बहुत लोग जुड़ चुके हैं, किस किस का आप मुंह बंद कराओगे। हालांकि बहुत से मीडिया हाउसेस, लोग तो नहीं, मीडिया हाउसेस ने भी कुछ अनसेंसर्ड कमेंट्स दिए, अनसेंसर्ड ट्वीट्स किए इनके रेफरेंस में, लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, ये आपकी देशभक्ति नहीं, आपकी सिख मेंटेलिटी को प्रूफ देता है, सिख मेंटेलिटी का प्रूफ देता है, जो अंदर से कुछ है और बाहर से कुछ और। अब ये चिंता का विषय क्यों है, जब यूएसए जैसी डेमोक्रेसी में ऐसे इंसिडेंट हो सकते हैं, और जब इंडिया जैसी डेमोक्रेसी ऐसे ह्यूमन राइट्स की धज्जियां उड़ा रही है, तो आप ये देखिए छोटे छोटे देशों को तो इससे प्रोत्साहन मिलेगा कि वो कुछ भी कर सकते हैं अपनी पब्लिक के साथ। और ये खतरा ह्यूमन राइट्स पे नहीं, पूरी की पूरी डेमोक्रेसी पे है पूरे वर्ल्ड में। हालांकि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स तक ये आवाज़ पहुंची और इन किलो को हटा दिया गया। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स तक ये आवाज़ पहुंची और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स की फटकार के बाद इन किलो को हटा दिया गया, और कुछ इंटरनेट सेवाएं जम्मू एंड कश्मीर में स्टार्ट कर दी गई है। उसी के साथ साथ फार्मर्स को भी प्रोटेस्ट किया जाने देना चाहिए, ये भी आगे यूएनओ की तरफ से। हालांकि देशभक्ति सेलिब्रिटी जिन्होंने ट्वीट किया, जो सोते हुए जाग चुके हैं, अब पता नहीं जागे कि नहीं, जो सो रहे हैं, सचिन तेंदुलकर की बात कर ले तो सचिन तेंदुलकर जिन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट बोला जाता है, पब्लिक का आउटरीच उनके ऊपर देखने को मिला, पब्लिक का गुस्सा देखने को मिला, क्योंकि पब्लिक भी ये समझ गई कि असलियत क्या है, क्योंकि ये सेलिब्रिटी सच या झूठ नहीं देखते। एंड में ये देखने को मिला है कि जब भी कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है, ये एंड में जाके गवर्नमेंट के साथ खड़े हो जाते हो। हालांकि मीडिया अभी भी एक्सपोज करने को लगा हुआ है, रियाना हो, ग्रीटा थनबर्ग हो, लेकिन ग्रीटा थनबर्ग ने अपना जो डॉक फाइल था वो डिलीट कर दिया, लेकिन उसने ये कहा था कि मैंने डॉक फाइल इसलिए डिलीट कर दिया क्योंकि डाटा अपडेटेड नहीं था। उसने डाटा अपडेटेड करके दोबारा वो किया। मीडिया उसे ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि पता नहीं कौन सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लिखी थी। अगर आप ग्रीटा थनबर्ग के बाकी सारे प्रोटेस्ट भी देखो तो वो इसी तरह की डॉक्यूमेंट फाइल रिलीज करती है।
हालांकि बहुत से लोग जब तीसरा नाम सुनते हैं मियाँ खलीफा टाइप का, तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज करते हैं, आप समझ गए होंगे, अनसेंसर्ड बातें बोलना, उनके को क्रिटिसाइज करना। लेकिन ये आपकी सिख मेंटेलिटी दिखा रही है। इट डजेंट मैटर कि वो बंदी काम क्या करती है, लेकिन वो ह्यूमन राइट्स की बात कर रही है। और मीडिया का एक फेवरेट टॉपिक, एंटी इंडिया थ्योरीज या एंटी इंडिया कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। किस किस का मुंह बंद करोगे, किस किस को एक्सपोज करोगे? क्योंकि अब ये तो 3 लोग नहीं है, अब तो ये बहुत लोग हो चुके हैं, बहुत देश हो चुके हैं। देश तो अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट तक रिलीज कर रहे हैं इसके खिलाफ। लेकिन एक चीज ये भी देखने को मिली कि जो मीडिया होता है उसका जो टॉपिक होता है वो सिलेक्टिव होता है। बात हो टीआरपी स्कैंडल या टीआरपी मैनिपुलेशन की, या फिर अगर हम बात करें कि एक बड़े से मीडिया नेटवर्क पे फेक न्यूज फैलाना, या फिर हम बात करें टॉप मिलिट्री सीक्रेट देश के किसी के साथ शेयर करना, इन इन लोगों को एक्सपोज करने में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनका इंटरेस्ट सिर्फ ये है कि जो इनके मालिक इनसे बोलते हैं। मैं नहीं जानता आप प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हो या उसके खिलाफ हो, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि प्रोटेस्ट चाहे कोई भी हो, चाहे आप उसके सपोर्ट में खड़े हो चाहे उसके खिलाफ खड़े हो, कभी भी ह्यूमन राइट्स का हनन नहीं होना चाहिए, डेमोक्रेसी का हनन नहीं होना चाहिए। कि चाहे आप कुछ भी करो वो एक डेमोक्रेटिक वे में करो।